आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में पारापत्थर क्षेत्र में धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा होगा। दरअसल एक घर में आग लग गई। आग कैसे लगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। अफरा तफरी का माहौल अचानक निर्मित हुआ। घर से जब मोहल्ले के लोगों ने धुआं निकलते हुए देखा तो वे मोहल्ले के लोग वहां पर जुट गए। पीछे आप देखिए, यहाँ पर पीछे भी आपको आग की लपटें दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये नज़ारा बृहस्पतिवार 28 नवंबर 2024 की रात का है। रात में अचानक लगभग 7-7:15 बजे धुआं उठता हुआ जैसे ही देखा मोहल्ले के निवासियों ने, उसके बाद वे सारे इकट्ठे हुए। इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड के लिए जितने सारे नंबर ट्राई किए गए। जिलाधिकारी इस बात में ध्यान दें, जिला पुलिस अधीक्षक भी इस बारे में ध्यान दें। 220-955 नंबर कंट्रोल रूम का है और इस कंट्रोल रूम पर लगातार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन जो 220-955-07692 लैंडलाइन नंबर है, ये फैक्स में अटैच कर दिया गया था। उसके अलावा कोतवाली सिवनी, नगर कोतवाली सिवनी का फ़ोन नंबर 07692-220-555 लगातार नो रिप्लाई होता रहा। नगर निरीक्षक का फ़ोन नहीं लगा। ऐसी स्थिति में फायर ब्रिगेड को कैसे बुलाया जाए, सबसे बड़ी समस्या यही थी। बारापत्थर अकबर वार्ड के युवा उत्साही अजय बाबा पांडे को इसकी सूचना दी गई। अजय बाबा पांडे के प्रयासों से तत्काल फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और इसके अलावा लोगों के द्वारा विद्युत मंडल को सूचना दी गई, बिजली विभाग को सूचना दी गई। बिजली विभाग के द्वारा आकर यहां पर बिजली का कनेक्शन काटा गया और पुलिस को भी जब सूचना दी गई तो ये देखिए, यहाँ पर ये गीज़र पूरी तरह जला हुआ आपको दिख रहा होगा। नल आपको दिख रहे हैं, गीज़र आपको पूरा जला यहाँ पर दिख रहा होगा। लोग अंदर जाकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। धुआं उठता हुआ और धुएं के गुबार आपको दिख रहे होंगे। किस कदर धुआं यहाँ पर उठ रहा है। MIG 9 मराई माता के पास श्री नागेश यहाँ रहते हैं। वे और उनकी अर्धांगिनी इस घर में रहते हैं। श्री नागेश ने बताया कि वे आँख की दवाई लेने चौराहे तक। और ये देखिए सामने जो आपको खंबा दिख रहा है, MIG 3 खंबा नंबर, इसके बारे में लगातार नगर पालिका परिषद को शिकायत करने के बाद भी इस MIG 3 नंबर खंबे की लाइट, स्ट्रीट लाइट अभी तक सुधारी नहीं गई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मोहल्ले के निवासियों ने फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने का जतन किया। काफ़ी मशक्कत। ये देखिए, यहाँ पीछे आपको आग की लपटें दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आग लगी थी। आग किन कारणों से लगी ये अभी पता नहीं लग पाया है, पर श्री नागेश की पत्नी, धर्मपत्नी घर पर थीं और उनके द्वारा जब आग की लपटें उठती देखी गई, पूजा घर, यहाँ उनका पूजा का कमरा था, उस कमरे में बहुत सारा सामान रखा हुआ था और वहीं आग अचानक पकड़ी। शाम 6-6:15 बजे के लगभग, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम 6-6:15 बजे के लगभग आग लगी होगी। धुआं आप निकलता हुआ देख सकते हैं, किस कदर धुआं यहाँ पर निकल रहा है और उनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया होगा। वे भी उसमें झुलसी और जब उनसे ये आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो वे बाहर निकल के उन्होंने मोहल्ले के निवासियों को बताया कि उनके घर में पीछे के कमरे में जहाँ पूजा होती है उस कमरे में आग लगी हुई है। उनका गद्दा जल गया है और बाकी सामान भी धू धू करके जल रहा है। यहाँ पीछे तक आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर आग लगी हुई है। और ये जो कमरा है, ये टोपी लगाए हुए श्री नागेश सामने खड़े हुए हैं। पुलिसकर्मियों के द्वारा सामने से खड़े होकर पूरा काम कराया गया। मोहल्ले के निवासियों ने, जो 2 पुलिसकर्मी आए थे, संभवतः ब्रेकर में सवार थे, वे ब्रेकर उन्हें कहा जाता है, संभवतः जो गश्ती में चलते हैं, उनके द्वारा लगभग 2 से 3 घंटे वहां रुककर पूरी आग पर काबू पाया गया और जो भी कीमती सामान था उस कीमती सामान को निकलवा कर श्री नागेश और उनकी पत्नी के हवाले किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे का कमरा, जिस कमरे में आग भड़की थी, आग भभकी थी,
उस कमरे का नज़ारा रात के अंधेरे में हम दिखा रहे हैं। रात को लगभग 9 सवा 9 बजे तक ये कार्रवाई चली और यहाँ आप एक बार फिर देख सकते हैं कि जिस एक अलमारी के अंदर उनके जो भी कीमती सामान रखे थे उस कीमती सामान को निकाला जा रहा है और साथ में श्री नागेश सामने खड़े हैं, उनकी पत्नी भी वहाँ मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में ही सारी सामग्री जो भी सामान बचा है, उनका नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, उनके सारे कपड़े सब कुछ जल कर खाक हो गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। घर में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी भी इस बारे में पता नहीं लग पाया है कि आग आखिर लगी तो लगी कैसे, शॉर्ट सर्किट से लगी अथवा कैसे लगी, ये कहना मुश्किल है। जिलाधिकारी से अपील है। इस संबंध में हम आपको एक बात और बता दें कि जब इस पूरे मामले में फायर ब्रिगेड का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा था, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तब मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री करवेती को भी कोशिश की गई संपर्क करने की, पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे जैसा उनके द्वारा बताया गया। और जब संपूर्ण आग बुझ गई तब उनके द्वारा संबंधित को फ़ोन किया गया। उन्होंने पूछा गया कि क्या कारण था फ़ोन किए जाने का, तो उन्हें बताया गया कि दरअसल फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन लगाया जा रहा था और फायर के लिए कम से कम एक नंबर पृथक से होना ज़रूरी है। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि कंट्रोल रूम में वे स्वयं एक बार फ़ोन लगाकर देखें किसी मोबाइल से, कोतवाली में वे फ़ोन लगाकर देखें किसी मोबाइल से कि कितनी देर में उनका फ़ोन उठता है, उसका रिस्पांस टाइम दोनों जगह क्या है, ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। बहरहाल ये देखिए यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं वे सारे लोग मदद कर रहे हैं और सारी चीज़ें निकाल कर जो भी चीज़ें बची हुई हैं, धुआं अब थोड़ा सा छटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ठंड का समय है, इस समय रजाइयाँ ओढ़कर लोग बैठते हैं, पूरी तरह से कान बंद करके लोग बैठते हैं, पर थोड़ा सा आपको हर व्यक्ति को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, बृहस्पतिवार 28 नवंबर की रात का ये नज़ारा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।